अभी अभी मैं जंगल में टहलने गया था और अपने हैमस्टर को भी साथ ले गया। मैं चाहता था कि वह मिट्टी में दौड़े और प्राकृतिक वातावरण को महसूस करे। वह बेहद उत्साहित हो गया, यहां तक कि उसने लगभग जंगल में एक जंगली बिल पर कब्जा कर लिया था। अंत में हमें काफी मेहनत करके उसे बाहर निकालना पड़ा। उसे पहाड़ों और जंगल में फुर्ती से दौड़ते देख मेरे मन में एक साहसी विचार आया। अगर मैं घर में भी ऐसा ही एक वातावरण बना दूं तो कैसा रहेगा? मैंने तय किया कि मैं खुद एक ऐसा इकोसिस्टम टैंक बनाऊंगा जिसमें असली मिट्टी, काई, पेड़ की टहनियां और जीवित पौधे हों। मेरी कल्पना में यह एक कांच का ग्रीन हाउस जैसा होगा जिसके ऊपर ढक्कन लगा होगा, ताकि मुझे कांच काटने और चिपकाने की जटिल प्रक्रिया में न पड़ना पड़े। हमने एक सटीक डिजाइन बनाया और उसे एक पेशेवर कांच कारीगर को दे दिया। जब तक कांच का टैंक तैयार हो रहा था, हमने उसके लिए एक मजबूत बेस बनाना शुरू किया। भविष्य में इसे उठाने रखने में आसानी हो, इसके लिए हमने लकड़ी के 2 टुकड़ों को नाप कर काटा और प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऊंचा बनाया ताकि हाथों को पकड़ने की जगह मिल सके। क्योंकि जब इसमें मिट्टी भर जाएगी तो इसका वजन लगभग 20 किलो तक पहुंच सकता है। हमने लकड़ी के नीचे नरम पैड भी लगाए ताकि भारी टैंक टेबल को नुकसान न पहुंचाए। बेस तैयार होने के बाद हम फिर से जंगल गए और वहां से सूखी छाल, नरम काई और अन्य जरूरी चीजें इकट्ठा की जो हैमस्टर के रहने के लिए जरूरी थी। हमने अलग अलग तरह की चीजें इकट्ठा की और यह तय किया कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है, यह हैमस्टर खुद तय करेगा। हम एक ऐसी मिट्टी भी लाए जिसमें जंगल के प्राकृतिक सूक्ष्म जीव, इडियट्स, माइक्रोब्स मौजूद थे। यह घर में एक छोटा इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ समय बाद कांच का टैंक तैयार हो गया। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन इसकी पारदर्शिता बहुत शानदार थी। घर पहुंचते ही मैंने इसे सेट करना शुरू किया। सबसे पहले नीचे एक परत कंकड़ों, इडोकोने, ड्रेनेज लेयर की डाली ताकि पानी जमा न हो। फिर उसमें उपजाऊ मिट्टी भरी। यह वही मिट्टी थी जिसमें पहले तरबूज और मूंगफली उगाई गई थी।